तो मेरी माता बहनों भाइयों, देश के अंदर, इस भारत के अंदर, इस विश्व के अंदर सुधारक तो बहुत आए, विचारक तो बहुत आए, महापुरुष तो बहुत आए, लेकिन किसी के मुंह पर लोभ का, किसी के मुंह पर पक्ष का, किसी के मुंह पर ग्रहण लगा हुआ था। लेकिन गुरुदेव दयानंद इस देश के अंदर ऐसा आया, किसी लोभ ने उसको लुभाया नहीं, किसी पक्ष ने उसको फंसाया नहीं। जो बात कहनी है वो कहनी है। लोगों ने कहा, मंच पर भाषण हो रहा है कि आप यहाँ पर कमिश्नर बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे ये कमिश्नर नाराज हो जाएं। तो मेरे गुरुदेव दयानंद कहते हैं, वहां पढ़ लीजिए जीवनी उठा करके कि कमिश्नर नाराज हो जाएं। अरे मेरी ये जो उंगलियां हैं, अगर इनको मोमबत्तियों की तरह भी जला करके रख दिया जाए तो फिर भी मैं सत्य ही कहूंगा, सत्य से विमुख कुछ नहीं कहूंगा। अगर तोप के मुंह पर रख करके मुझसे पूछा जाए कि तुम सत्य कहोगे या सत्य कहोगे, तो मेरा जवाब सत्य ही होगा, मैं सत्य ही कहूंगा। ऐसा निर्भीक सत्यवादी वक्ता आज तक इस दुनिया के अंदर नहीं आया है। इसलिए उस गुरुदेव दयानंद का गुणगान करते हैं। ऐसा नहीं था, गुरुदेव दयानंद पर लोगों ने लांछन लगाए, और जब आगे आप बढ़ोगे तो समाज में ऐसा नहीं है, विरोध करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन गुरुदेव दयानंद का चरित्र ऐसा धवल है चंद्रमा की तरह। लोगों ने लांछन लगाए, एक वैश्या को शिकार करके भी भेज दिया और खुद पीछे छिप गए। कहा कि बस तुझे हल्ला मचाना, इसको बदनाम करना है, बस हम डंडे लाठी लेकर के आ जाएंगे। तो दुनिया के लोगों, देखो गुरुदेव दयानंद का जीवन। जब ये प्रोग्राम बनाया कुछ लोगों ने और एक वैश्या को सजा धजा करके मेरे गुरुदेव दयानंद के पास भेजा, जो समाधि में बैठे हुए हैं। जैसे ही नेत्र खोलते हैं और आगे देखते हैं कि एक माँ, एक बेटी, बहन बैठी हुई है, आंख खुलती है, नेत्र खुलते हैं, एकदम से मुंह से निकलता है, माँ तुम यहाँ कैसे बैठी हुई हो? मेरी बहनों और भाइयों, उस वैश्या ने किसी के मुंह से अपने लिए माँ आज तक सुना नहीं था। जैसे ही गुरुदेव दयानंद कहते हैं माँ, वैश्या का हृदय परिवर्तन हो गया। वो जिस कार्य के लिए आई थी उसे तो भूल गई, उसकी आंखों में आंसू है, वो रो रही है और कहती है, मैं आई थी पापा की पोट लिए, मैं आई थी पापा की पोट लिए, यश गंगा में पोट पछाड़ लिया। चिरकाल के चित्र के दर्पण में निज चित्र भी आज निहार लिया। देखी चरित्र के साथ नया ऋषि राजे उठा पतवार लिया। मैं आई थी डूबी डुबाने जिसे, मैं आई थी डूबी डुबाने जिसे, उसने ही मेरा भव पार किया, उसने ही मेरा। मेरी माताओं बहनों, ऐसा चरित्र जो बोलता है, जो विरोधियों को भी, जो एक वैश्या को भी परिवर्तित होने के लिए मजबूर करता है। तो आइए, ऐसे देव दयानंद के हम शिष्य हैं, ऐसे देव दयानंद के हम लोग सिपाही हैं, और हम सबको मिलकर के बढ़ना है। जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, उसको आर्य समाज खंडन करता है, और जो अच्छाई है उनको स्वीकार करने की बात करता है। राम और कृष्ण का सही क्या चरित्र था, उसको मनवाने की बात